अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारा पड़ोसी देश कोरोना से बेहतर तरीके से निपटा। पाकिस्तान की तारीफ करते ही पड़ोसी देश के मीडिया में राहुल गांधी एक बार फिर छा गए हैं। राहुल गांधी ने ताजा ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोरोना का मुकाबला भारत से बेहतर तरीके से किया। राहुल गांधी ने एक चार्ट भी शेयर किया जिसमें जीडीपी के आंकड़े दिखाए गए हैं। इनमें एशियाई देशों के नंबर दिए गए हैं जिनमें कोरोना काल में सबसे अधिक जीडीपी भारत की ही गिरी है। इसी को लेकर राहुल ने कहा है कि बीजेपी सरकार की एक और उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी भारत से बेहतर तरीके से कोविड को संभाला है। बीते दिनों राहुल गांधी ने बांग्लादेश के आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार को घेरा था। इस बीच पाकिस्तान को अक्सर सराहने वाले राहुल गांधी शायद यह भूल गए हैं कि एक और जहां पाकिस्तान कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, वहीं भारत में अब 64 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.56% हो गई है। यही नहीं, भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.52% है। भारत दुनिया के ऐसे देशों में है जहां प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कोविड-19 से मरने वालों की संख्या सबसे कम यानी 80 है। और राहुल जिस पाकिस्तान की सराहना कर रहे हैं, आज उसी पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों और चौकियों को निशाना बनाया और भारी गोलाबारी की तथा मोर्टार के गोले दागे। अधिकारियों ने बताया है कि मानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की इस गोलीबारी का भारतीय सैनिकों ने माकूल जवाब दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया, सुबह करीब 5:15 पर पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे मानकोट सेक्टर में छोटे आग्नेयास्त्रों से गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। पाकिस्तानी सैनिकों ने इसी महीने 18वीं बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। गुरुवार को राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से हुई गोलीबारी में एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गए थे। इससे पहले 1 अक्टूबर को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया था और एक अन्य घायल हो गया था। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी और आसपास के इलाकों में इन दिनों छाई धुंध ने तमाम तरह के प्रदूषण को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। हालांकि आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आए मामूली सुधार के बाद बहुत खराब से खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के डेटा के अनुसार शुक्रवार सुबह आईटीओ पर AQI 285, आनंद विहार में AQI 259 और आरके पुरम में AQI 243 दर्ज किया गया, जो कि खराब की श्रेणी में आता है। बता दें कि आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने दिल्ली एनसीआर में निरीक्षण के लिए 50 टीमों को तैनात किया है। CPCB ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी क्षेत्रों में टीमों को तैनात करने का आग्रह किया है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। एक्चुअली हम यूजुअली यहाँ पे आते हैं सुबह, तो हमें सनराइज देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आए तो काफ़ी धुंध थी, तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वाइल वी वर साइकिलिंग। और यूजुअली हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि एवरेज स्पीड मेंटेन करें, बट आज थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा है और हमें ज़्यादा प्रेशर डालने में भी दिक्कत हो रही है ब्रीदिंग के टाइम पे। पहले हम देखते थे, सुबह के टाइम आते थे तो हवा बिल्कुल स्वच्छ थी। पिछले 2-3 महीने लॉकडाउन में तो बहुत ही स्वच्छ हवा हो गई थी, लेकिन फिर से थोड़ा प्रदूषित हुआ। लेकिन जब से अब थोड़ी सर्दी मौसम वातावरण चेंज हो रहा है, धूल के कण इसमें काफ़ी आ गए हैं, जिस कारण जो है प्रदूषण, अब पेड़ों पे भी आप देख सकते हो कि पत्तों पे भी धूल जम गई है, इसे कहते हैं काफ़ी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें एक ये कह रहे हैं कि पराली भी जलाने का एक कारण हो सकता है, किसानों ने पराली जलाई है ये सब, लेकिन सिर्फ एक ही कारण नहीं हो सकता, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। हमारी जो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ये भी एक इसमें बहुत बड़ा कारण बनता है।
तो सरकार को इस पर कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे इसमें स्वच्छता आए, वातावरण स्वच्छ रहे और लोगों को सुविधाएं मिले। इसे कहता है। मैं खुद एक एथलीट हूँ, मैं खुद एक्सरसाइज कराता हूँ, बच्चों को फिटनेस कराता हूँ। तो मैंने खुद आजकल ये किया है कि बहुत ज़्यादा फॉग होने लगा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी है, दौड़ने में भी परेशानी होती है। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर मास्क लगाते हैं तो भी बहुत दिक्कत आने लगी है, क्योंकि मास्क में भी अब एयर सही नहीं आ पा रही है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोग घरों के बाहर कचरा डाल रहे हैं, लोग कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी कि घरों के लोगों ने कचरे के ऊपर तो बिल्कुल कोई रूल फॉलो करना ही नहीं है। तो लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों।